हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये मेरा क्लास 11th पे रिलेशन एंड फंक्शन पे जो वीडियो है, इसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। तो ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं, जो वीडियो में आप पढ़े हैं, उन्हीं पे बेस्ड है सब। जो डेफिनेशंस बताया गया है, जो फार्मूले बताए गए हैं, जो ट्रिक्स बताए गए हैं, उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं और उनको हम कराने जा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ ब्रैकेट में x/3+1 कॉमा y-2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से होता है तो ये जो फर्स्ट है इसके फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, इसका सेकंड इसके सेकंड के बराबर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए। कंपेयर करने पे ये इसके बराबर हो जाएगा, x/3+1 इज इक्वल टू 5/3। ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। और यहाँ से कंपेयर कर लेंगे इसको, y-2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 - 3/3, x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/3, तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये पहला सोल्यूशन हुआ। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट, if the set A has three elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in elements in A डॉट B या A क्रॉस B। इसका सॉल्यूशन देखिए। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, तो ये दिया हुआ है, क्या चीज दिया है, NA दिया है 3 डायरेक्ट। यहां पर B दिया हुआ है 3, 4, 5। तो NB जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3। NA NB क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन AB। तो NAB इज इक्वल टू होता है NA इंटू NB, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9। यही आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 9। क्लियर है।
ये इस तरह से लगाएंगे। फिर देखिए तीसरा क्या है, इफ G इज इक्वल टू दिया है 7 8, H इज इक्वल टू दिया है 5 4 2। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, ये निकालना है। ये दिया है, ये दिया है, हमको ये दोनों निकालने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए G क्रॉस H, ये हो जाएगा 7 8 क्रॉस 5 4 2। पहला इसके पहले से ये हो जाएगा 7 5, फिर पहला दूसरे से 7 4, फिर इसका इससे 7 2, फिर 8 का 5 के साथ 8 5, फिर इस 8 का 4 के साथ 8 का 4 के साथ, फिर इस 8 का 2 के साथ 8 का 2 के साथ। ये हमारा निकल गया G क्रॉस H, ये है G क्रॉस H। अब देखिए H क्रॉस G, H क्रॉस G, H क्रॉस G। H पहले लिखेंगे 5 4 2, ये हो जाएगा 7 8, 5 का इसके साथ 5 का 7 के साथ, 5 का फिर 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। ये हमारा हो गया G क्रॉस H, ये हो गया H क्रॉस G, ये हो गया। यही दोनों निकालना था हमको। तो इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ऑर्डर पेयर निकाल लेना है। सवाल बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. पहला क्या है इसका, पहला है if P is equal to Mn Q is equal to Nm, then P cross Q is equal to Mn Nm। P दिया है, Q दिया है, या P क्रॉस Q बोल रहा है कि ये होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखने से ही लग रहा है, इसमें 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 आएंगे, ये फॉल्स है। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स। तो सही स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट, ये हो जाएगा, ये P क्रॉस Q इज इक्वल टू हो जाएगा Mn Mn, फिर Mm Mm, फिर Nn Nm। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Mn Mm Nn Nm, और यहाँ दिया केवल Mn और Nm, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट लिखिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है। ये अधूरा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया।
Second, if A, B are non-empty sets, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B. ये है स्टेटमेंट. इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर XY. सही है. अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ये पेयर है XY, जो X A को बिलोंग करा, Y B को बिलोंग करा है, ये भी नॉन एम्प्टी होगा. अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है. ये डेफिनेशन ही तो दिया है, ये ट्रू है. इसको लिखेंगे ट्रू. फिर देखिए इसी का थर्ड पार्ट. इफ A इज इक्वल टू 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B intersection phi is equal to phi. तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर ट्रू हो जाएगा. ये ट्रू होगा. ये A 1 2 है, B 3 4 है और B इंटरसेक्शन फाई. B और फाई का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? B और फाई का इंटरसेक्शन हो जाएगा फाई. देखिए इसका रीजन क्या है. ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, किसी का भी इंटरसेक्शन फाई के साथ ले लेंगे तो वो फाई आ जाएगा. तो ये हो जाएगा A क्रॉस ये B इंटरसेक्शन फाई, ये हो जाएगा फाई. और ये B और फाई का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा. और किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे. जब कुछ है ही नहीं है तो इंटरसेक्शन कहाँ से होगा, या क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा. तो इसका ये जो है ये भी हो जाएगा फाई. तो ये रीजन है. क्लियर है. तो ये सवाल नंबर 4. फिर देखिए सवाल नंबर 5. इफ A इज इक्वल टू -1 1 फाइंड A क्रॉस A. अगर A की वैल्यू दी हुई है -1 और 1 तो A क्रॉस A निकालना है. बहुत सिंपल है. देखिए इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा. A क्रॉस B निकालते हैं तो A क्रॉस A निकाल लीजिए. ये हो जाएगा आपका -1 1 क्रॉस -1 1. इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा -1 1, फिर दूसरा हो जाएगा -1 1, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा 1 -1 1 1. ये हो जाएगा A क्रॉस A. अब हमको चाहिए A क्रॉस A. तो फिर एक बार ले लीजिए A क्रॉस A. तो ये इसके साथ ले लीजिए. तो इसको लिख लीजिए पहले. ये हो जाएगा -1 1 -1 1 1 -1
1 1 क्रॉस -1 1। अब इसका इसके साथ, तो देखिए ये -1 है, फिर -1 के साथ जब हो जाएगा तो ये -1 -1 -1, इसका इसके साथ हो जाएगा तो -1 -1 1। पहले इसका लिए हैं इसके साथ, तो ये 3 एलिमेंट हो गए, इसका लिए इसके साथ, ये 3 एलिमेंट हो गए। फिर इसका लेंगे तो -1 1 -1, फिर -1 1 1, ये ख़त्म हो गया। इसको 1 -1 -1 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर लास्ट वाले का लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 -1 1 1 1। ये टोटल एलिमेंट्स हो गए A क्रॉस A क्रॉस A के। तो इसका पहले इसके साथ ले लेंगे, फिर इसका -1 -1 का -1 के साथ ले लेंगे तो -1 -1 -1 हो गया। -1 -1 का फिर 1 के साथ ले लेंगे तो -1 -1 1 हो गया। फिर इसका जब इसके साथ लेंगे तो ये 2 एलिमेंट ये हैं, एक ये 3 एलिमेंट हो जाएगा। फिर इसका जब इसके साथ ले लेंगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकाल लेंगे। तो ये है A क्रॉस A। क्लियर है? सवाल नंबर 6 देखिए, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है तो A और B निकालना है। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू फाइंड A एंड B, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में AX AY BX BY फाइंड A एंड B। तो जब इस टाइप से कोई ऑर्डर पेयर दिया होता है तो जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले को बिलोंग करता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो दूसरे को बिलोंग करता है। तो इसमें कंपेयर करिए। देखिए A में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा A B में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला एलिमेंट एक्स वाई है तो केवल एक्स वाई, यही आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कंपेयर करके लिख देना है। ये पहला एलिमेंट इसका होगा, ये पहला एलिमेंट इसका होगा, तो ए 2 बार लिखा तो एक बार ए लिखेंगे। फिर ये बी है 2 बार लिखा है तो एक बार लिख देंगे इसमें ए में। फिर ऐसे ही बी के लिए एक्स वाई तो एक्स वाई लिख दिए। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, केवल कंपेरिजन कर देना है और लिख देना है। सवाल नंबर 7, ये दिया हुआ है ए की वैल्यू 1 2, बी की वैल्यू 1 2 3 4, सी की वैल्यू 5 6, डी की वैल्यू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस डी सी। सेकेंड, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। वेरीफाई दैट फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेकेंड,
ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये दो चीज़ वेरीफाई करना है, ये दिया हुआ है और ये वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है। तो देखिए इसका आंसर, पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 5। बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5, बी और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी ये निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लें, या इधर से देख लें पहले, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 5, और ए क्रॉस 5 क्या होता है, ये 5 हो जाता है। क्लियर है? ये हो गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट साइड में आइए, राइट साइड, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ए और बी का क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालिए, ए और सी, तो ये हो जाएगा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये निकल गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है, तो हमको चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ दिख रही है, 1 1 कहीं नहीं है, 1 2 कहीं नहीं है, 1 3 कहीं नहीं है, 1 4 कहीं नहीं है, 2 1 कहीं नहीं है, 2 2 कहीं नहीं है, 2 3 नहीं है इसमें, 2 4 भी नहीं है। तो इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये हो गया 5 2। तो अगर 1 और 2 को देखा जाए, 1 और 2 को, तो क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। फिर देखिए इसी का सेकंड क्या है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, निकाले थे फिर से मिट गया है, निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस सी 1 5 1 6 2 5 2 6, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी, ये 1 5 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और ये 8 के साथ। ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी। अब हमको ये देखना है कि
ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी, तो यहाँ 1 5 है, इसमें 1 6 है, 2 5 है इसमें, 2 6 है इसमें। मतलब ये जो ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है। ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ए क्रॉस सी के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। देखिए इसका आंसर क्या होगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। तो पहले देखिए, अगर डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ पर ये ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 3 4, तो एन ए ये हो जाएगा 2, एन बी ये हो जाएगा 2। तो अगर ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालने हो तो एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव। तो पहले तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हो गए, एलिमेंट नहीं पूछा है, हाउ मेनी सबसेट्स पूछा है, हाउ मेनी सबसेट्स। तो यहां देखिए ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकल गया ये। अब कह रहा है कि इसके सबसेट्स निकालिए, राइट ए क्रॉस बी निकाल दिए, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए डॉट बी हैव। अब अगर हम कहें कि इसके सबसेट्स कितने होंगे तो सबसेट्स कैसे निकलेंगे, पहले इसके एलिमेंट्स निकाल लेंगे, एन ए क्रॉस बी ये हो जाएगा 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 4, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। नंबर ऑफ सबसेट्स इसके हो जाएंगे 2 की पावर 4, 16 हो जाएंगे। कह रहे लिस्ट देम, तो इससे जितने सबसेट्स बनेंगे उनको लिस्ट करना है। तो नंबर ऑफ या सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इसके सबसेट्स जो बनेंगे उसको लिखना है। यहाँ ये 16 बनेगा, 16 को लिखना है। तो पहले ये बन सकता है 1 3, ये बन सकता है 1 4, ये बन सकता है 2 3, ये बन सकता है 2 4, फिर ये बन सकता है 1 3 1 4, ये बन सकता है
फिर ये बन सकता है 1 3 2 3, फिर ये बन सकता है 1 3 2 4, फिर ये बन सकता है, ये बन सकता है 1 4 1 4 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4। ये अभी एक एक का था, फिर दो दो का था, अब तीन तीन का बनाएंगे, तीन तीन का। ये तीन ले सकते हैं 1 3 1 4 2 3, ये 3 ले लिए, और फिर इसको ले सकते हैं 1 3 1 4 2 4, ये ले सकते हैं। पहले ये लिए, फिर ये लिए, वन 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4, फिर 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4, ये तीनों ले लिए। ये एक साथ लिए, फिर ये एक साथ ले लिए, फिर ये एक साथ ले लिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। अब इसके बाद इसी में हो जाएगा, तीनों को एक साथ ले लें। 1 3 1 4, नीचे कट जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं। इसी में है आगे 1 3 1 4 2 3 2 4, चारों को ले लिए, ये एक बन गया और एक 5 हो गया। तो ये टोटल हैं, लिस्ट देम। तो ये सारे जो हैं, ये इसमें ये दो और आएगा, 14 ये हैं, दो ये। सिंगल को लिए, फिर डबल को लिए, फिर ट्रिपल को लिए, फिर चारों को एक साथ ले लिए। इतने सबसेट बन सकते हैं, और 5 किसी का भी सबसेट होता है। तो ये 16 ऐसे हैं जो ये ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं। 16 जो हैं ये उसके सबसेट्स हैं। समझ में आया? तो सबसेट्स निकालने का तरीका सेट थ्योरी के वीडियो में बताए हुए हैं। अगर समझ में नहीं आया तो उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट A and B be two sets such that NA is equal to 3, NA is equal to 3, NB is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A cross B. Find A and B
where x, y, z are distinct element, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये दिया हुआ है कि ए बी जो है दो सेट हैं, इस प्रकार है कि NA3 है NB2 है, और ये ए क्रॉस बी में ये दिया हुआ है, तो ए और बी निकालना है। कुछ नहीं है इसमें, ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिया है ये x1 y2 एंड z1। इसमें ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये ए का हो जाएगा ये x y z, और बी का एलिमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इस तरह से x1 y2 z1 दिया है, ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल हैं। क्लियर है, समझ में आया। फिर इसी का देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The Cartesian product of A cross B has 9 elements. ये दिया हुआ है एक क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1, फाइंड ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो ये ए क्रॉस ए में दिया हुआ है कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं -1 0 0 1, और इसमें कुछ होंगे। क्लियर है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो 9 एलिमेंट्स हैं क्या। ये 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये 2 एलिमेंट्स से हम पता करेंगे कि और एलिमेंट्स क्या होंगे। तो अगर देखा जाए तो ए क्रॉस ए, ये ए क्या हो जाएगा, ये ए, ये और ये हो जाएगा -1 और 0। इस ए से अगर देखें हम, इस ए से, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। पहले वाले के लिए देखें तो -1 0, दूसरे वाले के लिए देखें तो 0 1, और दोनों ए ही है। इसका मतलब इन दोनों से अगर मिला लें हम तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 0 1। अगर मिला लें, इसको कंपेयर किए तो ये आ गया, लेकिन ये दोनों एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब इसमें ए में -1 0 1 3 एलिमेंट रहे होंगे, तो ए की वैल्यू आ गई ये। अब पूछ रहा है कि ये जो 9 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं क्या। तो एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरा ए क्रॉस ए निकालना है। ये हो जाएगा -1 0 1 -1 0 1। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसका इसके साथ -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1, फिर
1 -1 1 0 1 1। ए क्रॉस ए की वैल्यू ये हो गई, तो आंसर हो जाएगा ए क्रॉस ए की ये वैल्यू और ए की ये आ गया। तो ये निकालना था, कह रहा था कि फाइंड ए, तो ए की वैल्यू ये हो गई -1 0 1 और ए क्रॉस ए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे -1 0 0 1 -1 0 ये और 0 1 ये दो के अलावा ये जो बचे हैं ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। तो ए क्रॉस ए पूरा निकाल दिए। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 में जो सवाल दिए हुए थे, उन सारे सवाल का सलूशन। 10 सवाल दिए थे, 10 का सलूशन हम करा दिए हैं। सवाल कराने से पहले हम बताए थे कि इसमें जो पढ़ाए हैं, हम जो डेफिनेशन बताए हैं, जो फार्मूले बताए हैं, जो ट्रिक्स बताए हैं, उन्हीं सब का इस्तेमाल होगा। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। आज का बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार मित्रों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें, और जो चीज़ बताई जाती है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको रिवाइज करें। धन्यवाद।